सीमा अग्रवाल जी, उड़ीसा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जाने अनजाने में हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए? नहीं, इसमें यह देखना है कि कोई अधर्माचरण की प्रवृत्ति करके अगर हमारी तरफ व्यवहार करता है और उसका दिल दुखता है तो और दुखे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं करनी। अगर धर्म से कोई बात है और मेरे द्वारा कोई चूक हो गई है तो मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। नहीं ऐसे हम धर्म से चल रहे हैं, हम धर्म के मार्ग में है। अब मान लो प्रश्न करता स्त्री शरीर है, आप कोई अधर्माचरण से देखे, अधर्माचरण की वार्ता व्यवहार करे तो आप उसके लिए थोड़ी मनाएंगे कि उसका दिल न दुखे। नहीं नहीं, हम दिल दुखाने के लिए नहीं है, हम धर्म के लिए मनुष्य शरीर धारण किए हुए। अगर वो अधर्माचरण से देखता है तो उसके देखने की क्षमता को नष्ट कर देंगे। अगर वो अधर्माचरण से चलता है तो उसके चलने की क्षमता को नष्ट कर देंगे। दिल दुखाने की बात क्या है? हाँ, अगर वो धर्म से कोई चल रहा, मेरी तरफ से कोई चूक हो गई है तो उसके लिए हम प्रायश्चित करते हैं। हम हृदय में पश्चाताप करते हैं, आगे से सुधार करते हैं कि हम किसी को कटु या ऐसा दुखद शब्द ना बोलें, हमारा कोई व्यवहार गलत ना हो। लेकिन कोई हमारे धर्म के प्रति गलत व्यवहार करे, हमारे चरित्र के प्रति कोई गलत व्यवहार करे तो क्षमा नहीं करना है। क्षमा एक सीमा तक है, फिर इसके बाद नहीं क्षमा है। साधु महात्मा भी एक सीमा तक क्षमा करते हैं। जब देखा वेन अपनी सीमा को पार कर रहा है तो मार दिया। भागवत में पढ़ के देख लो, मार दिया और मुर्दे से भगवान को प्रकट कर दिया। मुर्दे शरीर वेल से भगवान पृथु और अर्ची को प्रकट कर दिया। तो क्षमा भी एक सीमा तक है। अब स्त्री शरीर है, कोई उद्दंडता कर रहा है, अब हम सोचे इसको दुख ना पहुंचे, नहीं, वहीं शासन में लो। बिल्कुल कानून है, हमारा सहयोगी कानून है। अगर आज तुमने क्षमा कर दिया, मुस्कुरा के चली गई तो कल वो और उपद्रव करेगा। एक पहली भी गलती में क्षमा नहीं करना। स्त्री शरीर है इसलिए पहली गलती में भी क्षमा नहीं करना, उसके लिए दंड विधान जरूरी है। इसलिए कानून का सहारा ले या लोगों का सहारा ले, क्षमा का सहारा न ले। हम अपने घर में अगर कोई ऐसी बात है और घर का व्यक्ति से कोई ऐसा दुखद वचन बोल दिया है जो नहीं बोलना चाहिए, उसे दुख लग रहा है, तब तो हम क्षमा चाहते हैं। हम अपने अंदर प्रायश्चित करेंगे कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई धर्म विरुद्ध है, व्यवहार घर में भी कर रहा है, तो भी हम उसे क्षमा नहीं करेंगे। ये ध्यान रखने की बातें हैं। अगर एक बार क्षमा किया तो उसका अपराध प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। स्त्री शरीर होने के कारण ऐसा उत्तर दे रहे हैं। अगर पुरुष शरीर होता तो उसको एक बार बोलते कि पहली गलती क्षमा कीजिए और दूसरी गलती पर ध्यान दीजिए और तीसरी गलती पर दंड विधान कर दीजिए। कानून है हमारे पास। समझ में आया? आपका क्या उद्देश्य था पूछने का? यही उद्देश्य था। हाँ, बिल्कुल कठोर रहना चाहिए, इस पे बिल्कुल क्षमा नहीं करना चाहिए। चाहे महाराज जी, जैसे हम लोगों से बड़े लोग रहे तो अगर वो अधर्माचरण करते हैं, बड़े हो या छोटे हो, दंड का विधान तो होना ही चाहिए। ऐसा थोड़ी कि तुम बड़े हो तो क्षमा हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म हमारा ये नहीं कहता। बड़ों को अपनी मर्यादा से रहना चाहिए। अगर वो मर्यादा के विपरीत चलते हैं तो कानून है, कानून व्यवस्था से उनको दंड देना चाहिए। शोषण वृत्ति नहीं सहनी चाहिए, कभी नहीं सहनी चाहिए, किसी को नहीं सहनी चाहिए। अगर शोषण वृत्ति आज आपने सही तो कल दूसरे के साथ करेगा, परसों तीसरे के साथ करेगा। पहले ही अपराध में उसको दंड मिल जाएगा तो पवित्र हो जाएगा, वो सुधार हो जाएगा। उसका नहीं चाहना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। धर्म को जब तक हम सुरक्षित बनाए रखेंगे तभी तक शांति रहेगी, नहीं तो फिर आपको घुटना पड़ेगा और दूसरे के साथ भी वो व्यवहार करेगा। नहीं, बड़ा है तो क्या हुआ, बड़े हो तो तुम्हें और पवित्र होना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। तुम अगर छोटों का शोषण करोगे तो तुम्हारे लिए दंड विधान है। दंड विधान उनके लिए ही बना हुआ है जो धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं। हाँ, हमारे वचन के द्वारा, हमारी चेष्टा के द्वारा किसी को अपनी तरफ से दुख नहीं देना है। फिर दुख मान ले वो बात अलग है, लेकिन कोई धर्म विरुद्ध आचरण करता है फिर हम सोचे उसको दुख ना दें। देखो, आपका स्त्री शरीर इसलिए कर, जैसे हमें तो आप हमें गाली दे लो हम सह लेंगे, हमें पीटोगे तो हम सह लेंगे। लेकिन हमारे गुरु और हमारे धर्म, हमारे इष्ट, हमारे राष्ट्र के प्रति बोलोगे ना तो जान लगा देंगे हम, और आपको हर तरह से रोकेंगे कि धर्म विरुद्ध आपका आचरण ना हो या हमारे राष्ट्र के प्रति आचरण ना हो। हमारे राष्ट्र की हानि होने लगेगी तो हम साधु महात्मा थोड़ी बने बैठे रहेंगे। ना बैठे रहे हैं, वहीं कमंडल लेके पहुंच गए जहां राष्ट्र की हानि होने की बात हुई है। तो धर्म की रक्षा के लिए ही सब सहनशीलता बनाई गई है, और जहां धर्म की हानि हो रही हो वहां सहनशीलता नहीं, वहां उग्र रूप रख करके और धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। आपका चरित्र ही आपका जीवन है। आपके चरित्र पर कोई हाथ रखे तो ऐसा नहीं, चाहे वो बड़ा हो, घर का हो चाहे बाहर का हो, बिल्कुल रुद्र रूप धारण कर लेना चाहिए और कानून का सहयोग लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सहन कर लिया फिर वो गलत हो जाएगा, वो फिर कईयों के साथ अभद्र व्यवहार करेगा। पहले ही अपराध में उसको दंड मिलना चाहिए, वहां क्षमा नहीं है। नैना जी, असम से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिज्ञासावश मेरे मन में एक प्रश्न है कि गुरु पादुका का इतना महत्व क्यों है? गुरुदेव की अन्य भी चीजें होती हैं जैसे माला, गोमुखी, वस्त्र आदि। कृपया इस विषय में
गुरु पादुका की विशेष महत्व बुद्धि। पादुका श्री चरणों में विराजमान रहती है और महापुरुषों के श्री चरणों में दिव्य शक्ति होती है। उनकी चरण रज अगर हम अभिषिक्त करें तो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से कार्य नहीं, रहु गणित तत्तपसा न याति न चेतजया न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों के चरणों में भागवतिक शक्ति विराजमान। वैसे तो प्रायः सबके ही चरण छुए जाते हैं क्योंकि चरणों में भगवान श्री हरि का वास बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, इसलिए सबके चरण स्पर्श किए जाते हैं। पर महापुरुषों के कर कमल की अंगुली और श्री चरणों की अंगुलियों में, इनमें दिव्य शक्ति होती है। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु चरणों की जो रज है उसको जो मस्तक पर धारण करता है, जो अपने शरीर पर अभिषिक्त करता है, जे गुरु चरण रेणु अनुरागी ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभव बस करहि। क्योंकि उनकी चरण रज में वो दिव्य शक्ति है कि हे रहुगण, जो बड़ी बड़ी तपस्या से, गृहस्थाश्रम धर्म के पालन से, सूर्य चंद्रमा की आराधना से, ये जो हम तुम्हें तत्वबोध बता रहे हैं जड़ भरत जी रहुगण को, ये नहीं प्राप्त हो। ये तभी प्राप्त हो जाए जब महापुरुषों की चरण रज से अपने को अभिषिक्त किया जाता है। और यही बात श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, नैषाम मतिस्तावद दुरुक्रमांगम। ये जो हमें मति प्राप्त हुई है त्रिविक्रम भगवान में, जो हमारी रति है, ये किसी के पढ़ाने सिखाने से नहीं होती। ये अकिंचना नाम, जो भगवान में चित्त जोड़े हुए हैं, भगवान के सिवा जिनके हृदय में कोई भी आशा, अस्तित्व, बल, भरोसा नहीं है, ऐसे अकिंचन महापुरुषों की चरण रज से जब अभिषिक्त किया जाता है तब ये प्रेम प्राप्त होता है। तो प्रेम और ज्ञान दोनों की प्राप्ति संतों की चरण रज से होती है। वही चरण जिस पादुका में बराबर चलने फिरने उठने बैठने में होते हैं, तो उस पादुका का पूजन करने से, पादुका को सर पर रखने से, पादुका का चरणामृत पीने से निश्चित भागवत धर्म या ज्ञान धर्म या प्रेम धर्म जिसकी आकांक्षा रखी जाती है वो पादुका पूजन से होती है। श्री रामचंद्र जी की पादुका रख करके भरत जी ने पूर्ण शासन किया अपने हृदय पर भी और बाहर अवध पर भी। वो चक्रवर्ती सम्राट थे, इसलिए संपूर्ण शासन। ऐसे ही जो शिष्य अपने गुरु की चरण पादुका का सेवन करता है वो बाह्य आक्रमण, नाना प्रकार की बाधाएं जो भक्ति जनित है और आंतरिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। गुरु चरणों में अनंत सामर्थ्य विराजमान है। इसीलिए कहा गया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा का मूल स्वरूप क्या है? गुरु के चरणारविंद। तो चरणारविंद में हर समय विराजमान रहने के कारण चरण पादुका वो दिव्य शक्ति संपन्न हो जाती है। उसे साधारण नहीं समझना चाहिए। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज अपने गुरु जी की चरण पादुका हर समय छाती पे बांधे रहते थे। चरण पादुका का जो सेवन करते हैं वास्तविक भाव से, उनकी बुद्धि कभी भगवत मार्ग से विमुख हो ही नहीं सकती है। जो गुरु चरणों से विमुख है उनकी बुद्धि कभी भगवत सन्मुख हो ही नहीं सकती है। तो गुरु चरण पादुका का इसीलिए पूजन किया तो करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण गुरु की शक्ति चरण रज में विराजमान है। संपूर्ण गुरु का दिव्य ज्ञान उनके चरणों में है। अगर उनके चरणों की आराधना हो जाए तो दिव्य ज्ञान, दिव्य भाव सबकी प्राप्ति हो जाए। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं वो गुरु चरण आराधना से हुए हैं। और जिनको ये भ्रम है कि बिना गुरु के भगवत प्राप्ति हो जाती है या बिना गुरु के तो ना पाई है, बिन स्वामी यह खेल, विपिन बसत बैरागजित ज्यों लरिकाई खेली। श्री स्वामी हरदास जी के परिक्रम से बिहारी देव जी ने कहा कि अगर स्वामी जी को गुरु रूप से वर्ण न किया जाए तो चाहे जितनी कोई तपस्या कर ले, वैराग्य कर ले, ना पाई है, बिन स्वामी अकेल। ये केली मिलती ही गुरुदेव की कृपा से है। ये केली जो है ये बिहारी जी के चरणारविंद का प्रेम और उनकी दिव्य क्रीड़ा, ये गुरु प्रसाद से मिलती। और वैसे भी मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और दैन्यता खास बात समझो, जब तक अहंकार है और दैन्यता नहीं आई है तो किसी भी मार्ग में बढ़ा नहीं जा सकता। अच्छा, साधना की जाए तो अहंकार और पुष्ट होता है, और जो गुरु चरण पादुका का सेवन करता है उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। गुरु चरण पादुका के प्रताप से अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार नष्ट होने का और कोई साधन नहीं, केवल गुरुदेव हैं।
वही एक ऐसे हैं जो हमारे अहंकार पर शासन कर सकते हैं। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो रात दिन हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम की आराधना करते रहते हैं, ऐसे रसिक गुरुदेव की चरण रज चरण पादुका के प्रताप से ही हम अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अहंकार का दमन हुए बिना न भक्ति आती है और ना प्रेम आता है और ना ज्ञान होता है। देहाभिमान ही जिसका जितना गलित हुआ है उतना ही उसने पाया है, और वो गलित होना होता ही गुरुदेव की चरण रज से है, गुरुदेव की चरण पादुका से। इसलिए चरण पादुका गुरुदेव से भी बढ़कर भाव रखना चाहिए, गुरुदेव से भी बढ़कर गुरु जी की चरण पादुका। क्योंकि हम हर समय गुरुदेव के पास नहीं रह सकते, लेकिन हम हर समय चरण पादुका रख सकते हैं। जैसे नामी से भी बढ़कर नाम में प्रीति है, ऐसे गुरुदेव से बढ़कर गुरुदेव की चरण रज में चरण पादुका में प्रीति है। वो जीत जाएगा, वो माया से जीत जाएगा। इतनी महंगी चीज है गुरु की चरण पादुका कि प्राण देने पर भी हम मतलब प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो गुरु जी ने दे दिया कृपा करके। एक बार अमीर खुसरो जी बहुत बड़े धनी व्यापारी, स्वर्ण हीरे आदि के थे, रत्नों के, तो उनके गुरुजी बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो एक गरीब ब्राह्मण ने विचार किया कि बेटी का ब्याह है, कहाँ जाऊँ, किससे मांगूं, मुझे कोई उधार भी नहीं देगा। तो सुना कि औलिया साहब पधारे हुए हैं और वो बड़े सिद्ध फकीर हैं। उनके पास गए, बाबा हम गरीब ब्राह्मण हैं, हमारी बेटी का ब्याह है, कुछ किसी से। उनका हम कहते तो किसी से है नहीं, चलो परसों आना। टाल दिया, परसों फिर आया, बाबा बेटी का ब्याह है, आपने कहा था परसों आना। उनका ठीक है, मेरी पादुका ले जा। लकड़ी की पादुका थी। अब उसके मन में आया कि बाबा ने पादुका दी, पादुका से क्या होगा, कोई सोने की पादुका थोड़ी है, पर संत हैं, अब कहा है तो उठा के माथे पे रख लिया और जा रहे थे। और अमीर खुसरो अनन्य भक्त अपने गुरु के थे। जो अनन्य भक्त होता है तो गुरु या गुरु की कोई वस्तु आसपास हो तो पता चल जाता है। उनको पता चला मेरे गुरुदेव की कोई वस्तु है। वो देखने लगे तो देखा एक पादुका। उनका बाबा के पास से आ रहे हो? हाँ, ये बाबा की पादुका है। हाँ, प्रणाम किया पहले उसको और कहा आप किस उद्देश्य से बाबा की पादुका लाए? बोले मुझे पादुका से तो कोई मतलब नहीं था, मुझे तो धन चाहिए था बेटी के ब्याह के लिए। बाबा ने कहा पादुका ले जा, तो अब बाबा की आज्ञा मानकर पादुका मुझे देंगे। 13 ऊँटों में हीरा रत्न जटा है, ये आप ले लो पादुका। अरे उसने तुरंत पादुका दी, ऊँटों सहित सेवकों सहित। और बाबा के पास ले गए, बाबा पादुका ला, कितने में? बोले 13 ऊँटों की असरफी रतन आदि थे। बोले बहुत सस्ता लिया, रख दे। ये गुरु पादुका, गुरु पादुका प्राण देने पर भी मिल जाए तो बहुत सस्ता सौदा है, पर इतना महत्व गुरु पादुका में हो कि वो हर समय हमारा चिंतन बना रहे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। भगवान उसी को प्राप्त हुए, आज तक प्रमाण है जिस पर गुरु कृपा रही। इसलिए पादुका जी सर्व पूज्य है और गुरु कृपा से सिंहासन पर कुटिया में जहाँ विराजमान है वहाँ पादुका जी गुरुदेव की विराजमान है। और वही हमारा बल है, वही हमारी बुद्धि के, जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर श्री कृष्ण पकड़े हैं, ऐसे ही हमने देखा हमारी बुद्धि की बागडोर गुरु चरण रज गुरु पादुका पकड़े हुए। इसलिए धन्य है वो जो गुरु पादुका का पूजन करते हैं और गुरु पादुका में अपार सामर्थ्य गुरुदेव की विराजमान रहती है। महाराज जी एक इसमें प्रश्न था कि गुरुदेव की अन्य वस्तुएं तो उसमें सब भगवत स्वरूप है। गुरु पर किसी ने कभी गुरुदेव को ऐसे छूने की चेष्टा नहीं की, चरण छूने की चेष्टा की। प्रायः जो है प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई, हाँ उनके चरणों में चरण पादुका ही हमारा सब कुछ है, सब कुछ है। और जहाँ प्रीति होती है वहाँ चरणों पर विशेष दृष्टि होती है। जहाँ प्रीति होती है, हमारे नित्य विहार रस में प्यारे जू जब खड़े होते हैं प्यारी जू के सामने तो चरणों पे दृष्टि होती है, गोरे चरणों पे जब खड़े होते हैं तब चरणों पे दृष्टि होती है। और जब लाडली जो दुलार करती है तो फिर नेत्रों पे नेत्र मिलते हैं, नहीं पहले चरणों पे रहते हैं। आप देखो जिनके चरण ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवविरंचनुतम शरण्यम, वो हमारे प्रभु चापत चरण मोहन लाल। कुंवरी राधे पलंग पौढ़ी सुंदरी नौबाल, चापत चरण मोहन लाल। कबहू कर गही नयन लावत, कबहू छुआवत भाल,
नंददास प्रभु छवि विलोकत, प्रीति के प्रतिपाल चापत चरण मोहनलाल। रसगन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे, मोर मुकुट गोरे चरणारविंद में रख देते। चरणारविंद ही एक ऐसे महामहिम है जो सर्वत्र वंदनीय है, सर्वत्र वंदनीय है। कभी कोई जो है हमारे गुरुदेव भगवान का वस्त्र मिल जाए, गुरुदेव भगवान की कोई भी, वो हमारे लिए तो गुरुदेव भगवान के समान ही है, लेकिन गुरुदेव की चरण पादुका गुरु से भी बढ़कर के हमारे लिए है, इसलिए गुरु चरण पादुका की समानता नहीं हो सकती। गुरुदेव की सब वस्तु हमारे लिए अमृत है, हमारा जीवन है, लेकिन गुरुदेव की चरण पादुका के समान नहीं। सब वस्तुएं तो प्राप्ति होती है शिष्य जन को, पर जो गुरुदेव की पादुका है उसकी समान, जैसे नाम के समान कुछ नहीं। एक तरफ प्रभु खड़े हैं और एक तरफ नाम है, और वो कह दे नाम छोड़ दो हम तुम्हें गले लगाते हैं, तो हम कह दे हम प्रभु को छोड़ देंगे, नाम को नहीं छोड़ेंगे। जैसे पतंग है वो है प्रभु, और डोरी है वो है नाम। चतुरता है, पतंग नजदीक आने पे डोरी मत छोड़ देना, डोरी छोड़ दिया तो पतंग हाथ नहीं आएगी। हरि तभी हाथ आते हैं जब नाम में पूर्ण निष्ठा हो जाए, हरि से भी बढ़ करके। ऐसे ही संपूर्ण अध्यात्म तभी जागृत होता है जब गुरु चरणारविंद में निष्ठा। जे गुरु चरण रेनु अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़भागी। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयसूला। गुरु प्रसन्न हो गए, सब बात बन गई। उनके चरण आश्रित रहने से अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार ही संस्कृति का मूल है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। और ये अभिमान गुरु पादुका से नष्ट होता है, इसलिए गुरु पादुका के समान कुछ नहीं है। भगवान भी उसी पर रीझे जो गुरु चरण आश्रित रहा। आज तक इतिहास है, स्वयं भगवान नीचे बैठे हुए हैं और संदीपनी जी ऊपर बैठे हुए उपदेश कर रहे और आज्ञा कर रहे, और भगवान उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। गुरु चरण पादुका का ही ये प्रताप था कि संदीपनी जी के शिष्य जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण बने। उन्होंने सदैव अपनी गुरु आज्ञा का पालन किया, और यहाँ तक कि एक बार गुरु जी उनके उन्मत्त का स्वांग किया, पेशाब फेंक देना, ईंट मारना, थूक देना, तो सब शिष्य भाग गए। संदीपनी जी केवल उनकी सेवा में रहे, गुरु जी की। तो जब वो कुछ दिन बाद फिर स्वस्थ जैसी लीला की, कहा सब कहाँ चले गए? तो बोले गुरुदेव आपका व्यवहार ऐसा था उससे सब। तो बोले आपके साथ व्यवहार नहीं किया? बोले किया। फिर क्यों नहीं गए? बोले गुरुदेव आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, तो जाऊँ कहाँ जाऊँ? तब उन्होंने कहा तुम्हारी इस गुरु निष्ठा से हम बहुत प्रसन्न हुए, जाओ तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। परमात्मा का जब द्वापर में अवतार होगा, वो परमात्मा तुम्हारा शिष्य बनेगा। तो संदीपनी जी गुरु रूप में बैठे और भगवान शिष्य बनकर के नीचे आज्ञा का पालन कर रहे हैं। गुरु के समान कोई नहीं है। भगवान भी अवतरित होते हैं तो गुरु का वरण करते हैं, विश्वामित्र जी के चरण चापते हैं, वशिष्ठ जी की आज्ञा में रहते हैं। तो गुरु चरण का आश्रय लेकर के ही इस भव समुद्र से पार हुआ जा सकता है। इसलिए गुरु चरण पादुका सर्वश्रेष्ठ है। चंद्र प्रताप जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सादर चरण स्पर्श महाराज। भगवान, इच्छाओं के साथ ईश्वर की प्राप्ति क्या हो सकती है? क्योंकि मेरे जैसे अधम के अंदर हाँ, इच्छाओं को यदि हम भगवान के चरणों में समर्पित करते जाएं तो वो हमारी इच्छा जो पूर्ति करेंगे उसमें बड़ा मंगल विधान होगा, नहीं तो वो नष्ट कर देंगे उन इच्छाओं की। पर इच्छाओं के रहते भगवत प्राप्ति नहीं होती। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। जो कामनाओं का त्यागी होता है वही भगवान की भक्ति के रस में लीन होता है, उसे ही भगवत साक्षात्कार होता है। जाहि न चाही कमहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए और सहज में आपसे प्रेम है, उसके हृदय में हे भगवान आप निरंतर वास कीजिए। तो हमारे को जो चाह हो रही वो शरीर और परिवार संसार को लेके हो रही। देखो विचार करो, चाह का और कोई कारण नहीं है। हमारा शरीर है, हमारे शरीर के रिश्ते नाते संबंधी हैं, है नहीं? और भगवान की भक्ति जब पुष्ट होती है तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। सबकी प्यार ममता भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए तो भगवान की भक्ति होती है। अब क्या करें? हमारे सामने इच्छाएं हैं, परिवार है, कर्तव्य कर्म है, तो हम सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं। हमारी जो इच्छाएं होती है वो भी भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो एक होता है इच्छा त्याग और एक होता है इच्छा समर्पण। समझ रहे? सिद्धांत की बात है। इच्छा त्याग करने की सामर्थ्य तो आप में नहीं है, वो एक विरक्त कर सकता है, क्योंकि उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अब हमें भोजन मिले ना मिले, हम आज शाम तक मर जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर हमारे 2 बच्चे होते और उनको हम पढ़ाते होते,
उनकी हम फीस भरते होते और कोई जुगाड़ ना होता तो मरने में भी हमें इच्छा रहती कि भगवान हमारे बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, क्योंकि हम तो कमा के भरते थे, अब उनकी फीस कौन भरेगा, अब उनको कौन, समझ रहे ना। तो इच्छा का त्याग तो एक विरक्त सहज में कर सकता है, लेकिन इच्छा का समर्पण गृहस्थ सहज में कर सकता है। इच्छा का त्याग नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता है, समझ रहे ना, हो ही नहीं सकता है। इच्छा का त्यागी बहुत ऊंची स्थिति है, तो हम उसे त्याग की स्थिति में लाएंगे, लेकिन उसे समर्पण करके। जो हमारी इच्छा आई वो हम भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं, प्रभु आप ये देख लीजिए। तो वो जो इच्छा त्याग का फल है वह इच्छा समर्पण से प्राप्त हो जाता है। जैसे कर्म त्याग का जो संन्यास स्वरूप है वही कर्म समर्पण से पूर्ण हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? तो इच्छा जो भी हो वो भगवान को समर्पित करते रहिए। जैसे है कि धन हो जाए अधिक, जिससे हमारा परिवार सुखी हो और हम निश्चिंत हो जाए, तो ये भगवान से कहो कि प्रभु कर्तव्य तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे कर्तव्य मात्र से मेरे परिवार का जो हम चाहते हैं वो नहीं हो सकता, तो ये चाहत हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप लक्ष्मीपति हैं, ऐश्वर्यपति हैं, आपकी कोई कमी तो है नहीं। तो यदि वो कृपा करेंगे तो इच्छा का नाश कर देंगे, और यदि वो दया करेंगे तो इच्छा की पूर्ति कर देंगे। दोनों में आपका परम कल्याण है। इच्छा की पूर्ति होगी तो भी आप फंसोगे नहीं, और इच्छा का नाश हो जाएगा तब तो मुक्त होना ही है। तो इसलिए गृहस्थ धर्म में इच्छाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, पर अनन्य भाव से, दूसरे से फिर नहीं। अगर विलंब हो रहा है तो हम दूसरी जगह पर्ची नहीं लगाएंगे। बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बने बे पे धूर। एक निष्ठा ले ले, एक भगवान के चरणों में समर्पित कर। जैसे ऐसे नहीं कि 5 जगह अर्जी लगा दी, अब कहीं ना कहीं तो सुनाई होगी, 5 जगह सुनाई नहीं होगी। एक पकड़ो, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। भगवान ही सब रूपों में, एक जगह पकड़ लो और एक जगह से निर्वाह हो जाएगा। नहीं तो पूजा सबकी करो, लेकिन आशा एक से रखो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। एक जगह पकड़ लो, वहीं से पार हो जाओगे। जैसे हम लोग किशोरी किशोर जी, राधा राधा राधा, हमारा सब बने तो इन्हीं से बने, बिगड़ जाए तो बढ़िया बिगड़ जाए, आप जानो आपका काम जाने। तो अच्छा, जैसे अपने लोग हैं तो अब भगवान की कृपा से कोई इच्छा नहीं है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। लेकिन गृहस्थी में ऐसा नहीं चलेगा, गृहस्थी में ऐसा नहीं चलेगा। उसमें परिवार है, बच्चे हैं, व्यवस्था है, तो उसके लिए इच्छा होगी, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए सिर्फ भगवान से इच्छा करें, तो वो इच्छा त्यागी ही माना जाएगा। जो इच्छाएं भगवान में समर्पित की जाती है वो इच्छा त्याग का ही फल प्राप्त होता है। समझ? महाराज जी, इसमें एक भाव था, एक तो विरक्त जन हो गए जिनका तो इच्छा करना ही वो, ये सदग्रस्त हो गए जो भजन कर रहे हैं, इनके अंदर अगर इच्छा उठ रही है, भगवान से कह रहे हैं, भगवान इच्छा का नाश कर देंगे या दया से उसकी पूर्ति कर देंगे। महाराज जी, एक ऐसे हैं उनको, जैसे आपने बोला कि उतना तप भी चाहिए, एक सिद्धांत आप वैसा भी कहते हैं, बिहारी जी गए, जय बिहारी आप मेरे घर में लड़का हो, या मतलब कुछ भी इच्छा हो गई, बिहारी जी ने पूरी नहीं की, तो उसमें उनका तप भी नहीं है, भजन भी नहीं कर रहे और केवल इच्छा ही कर रहे हैं, तो ये भी नहीं, उसमें जैसे हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ समर्पण की बात कर रहे हैं। हाँ, इच्छा त्याग और इच्छा समर्पण, तो हम भगवान में समर्पित हैं, हम भगवान के हैं। जब कभी हमने ये सिद्धांत कहा कि तुम्हारा कितना तप है, तब 2 बातें कही है। एक बात ये कही कि आप भगवान को अपना क्या मानते हैं, आपका भगवान से क्या रिलेशन है, आप भगवान के किस संबंध में, वो तो है नहीं, तो फिर तपस्या करो। जैसे अपने भाव में कि अब जो कुछ प्रभु हम आपके दास हैं, आपके सेवक हैं, आप ही है, सामने वाले के भाव के अनुसार उत्तर दिया जाता है। तो जैसे हमारी दृष्टि इन पे गई तो इनका संबंध है प्रभु से, इनका भाव प्रभु से है, इसलिए उनके लिए दूसरा पॉइंट नहीं रखा कि तुम्हारे पास तपस्या होगी तभी तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी, नहीं, क्योंकि संबंध है। तो संबंध से फिर बोले माता पिता जीजा फूफा भाई मित्र पति, ये जो संबंध है इनमें हम मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते हैं, और वो रिश्ते नाते में चलेगा कि भाई रिश्ता है, संबंध लोक में लोकवत। हम अपने भगवान को क्या मानते हैं, हमारा रिलेशन भगवान से क्या है? अगर तुम्हें सिद्ध रिलेशन का पता है, संबंध का पता है कि भगवान मेरे अंशी और मैं उनका अंश हूं, भगवान मेरे स्वामी मैं उनका दास हूं, तो तप ना होने पर भी आपकी कामना की पूर्ति हो जाएगी संबंध में। और अगर आपका संबंध दृढ़ नहीं है, संबंध भाव नहीं, तो फिर तपस्या करो, फिर ऐसे कैसे मांग सकते हो, फिर ऐसे कैसे पूर्ति हो सकती है? तो इनकी जो भावना है, व्यक्ति का आना और उसके एक क्रिया, वो बताती कि भगवान से कितना संबंधित है या केवल व्यवहारिक है।
तो इनके अनुसार ये उत्तर हुआ कि जिनका भगवान से संबंध है वो अपनी इच्छाओं को भगवान के सामने समर्पित कर दे, कहा कृपा होगी तो नहीं पूरी करेंगे। और जिनका संबंध नहीं है, केवल मांग रहे हैं, हमारा प्रश्न महाराज जी वही है जी, उनको उतना तप करना तप करना पड़ेगा, उनको उतनी सकामता के अनुसार साधना करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा। देखो संबंध से घर का एक हो जाता है। अब जैसे अपने लोग प्रभु से कुछ बोले तो अपने लिए तो बोलने का रह ही नहीं गया, तो अब हम किसी के लिए जैसे बोले तो हमसे ये थोड़ी होगा कि कितना, वो तो अपने घर की बात है। जैसे अपने बाप से बोला जाए तो वहां थोड़ी कि तुम्हारी लायकात क्या है मांगने की। अपने लिए जब मांगा जाएगा, अपने लिए, और हमारा संबंध प्रभु से नहीं है, तब फिर आपको तप करना पड़ेगा, नहीं तो वो सहज धारा में जुड़ जाता है, भगवान की सहज धारा में जुड़ जाता है। जैसे नरसिंह मेहता जी गृहस्थ है, लेकिन इस कोटि के महापुरुष है कि भगवान से कभी इच्छा ही नहीं की। पत्नी है, बेटी है, पुत्र भी है। अब बेटी का भात भरने के लिए उनके पास बड़ा भारी पर्चा भेजा, ये चीज ये, और जानते थे कि व्यवस्था इसकी नहीं तो ये चीजें क्या भेज पाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि किनके दास है। उन्होंने सीधा पर्चा ठाकुर जी के सामने धर दिया, और ठाकुर जी ने जो भात भरा ना, आज चरित्र गाया जाता है, नहीं गाया जाता। गाड़ियों में आया था रतन सोना चांदी लद करके, द्वारिकाधीश भगवान अखिल मायाधीश है, उनके पास कोई कमी है क्या? तो अपनापन जब भगवान से है, हम भगवान के दास हैं, वो भगवान स्वामी है, तो हर इच्छा हर पर्चा उन्हीं के सामने जाएगा। उसके लिए नहीं पूछा जाएगा आपका तप क्या है। और अगर आप केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप कह रहे हो जय भगवान की, और संबंध नहीं मान रहे हो, तो फिर आपका तप क्या है, आपकी साधना क्या है? आपकी कामना पूर्ति के लिए साधन होना चाहिए उतना। पराग जी जयपुर से। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, इस अदम को 1.25 साल पहले आपने अपनी शरण प्रदान कर जीवन में विलक्षण प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। आपकी कृपा बल से तन मन से आपके वचनों और दिए गए नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरुदेव, ये जो हमारी मरकट की स्थिति बन रही है, सो माया बस भयो गोसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई, इस स्थिति से बाहर निकलने में क्या विशेष रूप से? जो बांधे सो छोरे, जो बांधे सो छोरे, बात समझो। ये गांठ उनकी लगाई हुई है, उन्हीं से छूटेगी। तो बस शरण में रहना है। ये शरणागत मंत्र मिला ना, बस इसी बात की पुष्टता करो। हे श्यामा श्याम, मैं आपकी शरण में हूँ। जैसे सनकादि हरीश शरणम हरीश शरणम, ऐसे अपना जुगल शरणागत मंत्र है, वही छोड़ देंगे, उसकी चिंता मत करो, तुम चिंतन करो। तुम्हारा प्रधान कर्तव्य है गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का जप करना और श्री श्यामा श्याम के आश्रित रहना, सच्ची मानना। जितने विकार हैं वो सब निर्विकार कर देंगे, हर विकार हटा देंगे। जितनी समस्याएं हैं सब समस्याएं, सेकंड में देखा है कि अगर 1 सेकंड विलंब हो जाता तो भारी समस्या हो जाती। हमने कई ऐसी घटनाएं देखी अपने जीवन में कि 1 सेकंड विलंब हो जाता तो मतलब मृत्यु बिल्कुल वरण किए थे। 1 सेकंड नहीं होने दे, ऐसे बचा लिया कि एकदम दिखाई दिया कि केवल प्रभु ने बचाया है। शरणागति में करो सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। आपको जड़ चैतन्य ग्रंथि के भेदन के लिए भी उपाय नहीं करना, वो उपाय ठाकुर जी ने बांधा है, वही छोड़ेंगे। अपना कार्य है केवल नाम जप करना, मंत्र जप करना, उनके सहारे रहना, कोई गलत आचरण ना होने पावे। जो हमारे अंदर गंदगी है वो भी वही साफ करेंगे, पूरे भरोसे पे हो जाए। एक है ये और एक है करके देख लो, और जब करके देखोगे तो आना भरोसे पे ही पड़ेगा, उसमें समय लगेगा। ऐसे होकर नाम जप करो। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाद। अनेक जन्मों की बिगड़ी आज ही बन जाए यदि हमारे अंदर है हमारे माई श्यामाजू को राज, मैं श्री जी का, मैं प्रियालाल का, और फिर इसके बाद नाम जप करते हुए समय व्यतीत कर रहे हैं। गंदी बातों का अपने जीवन में अस्तित्व ना रह जाए, हो गया। जड़ चेतन की ग्रंथि वही खोल देंगे, ऐसा ज्ञान दे देंगे ना जो पढ़े लिखे ज्ञान से अलग होता है। पढ़े लिखे ज्ञान से माया की ग्रंथि नहीं खोली जा सकती। जो हृदय से ज्ञान प्रकाशित होता है उसमें जड़ चैतन्य का जो भ्रमात्मक ग्रंथि पड़ गई है, चिद और अचिद, चेतन और जड़, इसकी जो ग्रंथि पड़ गई उसे चिज्जड़ कहते हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिन। ये झूठी गांठ जो है वो ऐसा प्रकाश दिखा देंगे कि आपको दिखाई देगा गांठ है नहीं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ठीक है ना। आप नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, आप शरणागत जन हो। अपने मार्ग को समझे कि मेरा मार्ग क्या है, मैं किसी योग्य नहीं हूं। तो अगर हम प्रश्न करते हैं तो उसका जो उत्तर मिले अगर साधन पक्ष में, तो हम करने में असमर्थ हैं। हम तो शरणागत हैं, हम तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जैसे जैसे प्यारे चला रहे हो वैसे वैसे चल रहा हूं और हर समय प्यारे के स्मरण में मगन। अपने मार्ग को समझे, अपना मार्ग है आश्रय। आज सत्संग सुने थे,
जो सत्संग सुने होगा, हमने कहा था आश्रय और विश्वास, ये दो बहुत बड़ी वस्तु हैं। ये किसी बिरले में जागृत होती हैं। अपने इष्ट का आश्रय, अपने इष्ट पर विश्वास, ये बहुत दृढ़ बात है। हम जैसे हैं श्यामा श्याम के हैं, हमको कुछ करना नहीं, इसलिए जानना नहीं। उनको करना है, वो हमको जनाते रहेंगे, वही हमसे करवाते रहेंगे। यंत्रारूढ़ानि मम मायया, भगवान चराचर जगत को चला रहे ना। उमादार जो सिद्ध की नाई सवई नचावत राम गोसाई। अब हमको माया नहीं नचाएगी, अब हमारे हृदय में प्रभु बैठ करके चलाएंगे, क्योंकि मैं उनका शरणागत हूँ। अब यहाँ माया बैठ के नहीं चलाएगी, अब यहाँ प्रभु बैठ के चलाएंगे। माया को हटा दिया, डायरेक्ट आकर के वही जैसे अर्जुन के रथ पे बैठ गए, ऐसे हमारे हृदय में बैठ गए। अब अपने को ये विश्वास करना है, जो अभी गलतियां हैं, जो कमियां हैं, वो भी शरणागत वत्सल प्रभु के द्वारा ही हटेंगी। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छोहा। सुग्रीव जी कह रहे, हे भगवान, ये जीव आपकी माया से मोहित है, तो आपके दुलार से ही, आपकी कृपा से ही वो माया मुक्त होगा। तो हमें उनकी कृपा पर भरोसा है। निरंतर नाम जप, सदाचरण और भरोसा भगवान का, जीत गए माया पर। शरणागत। अभी कोई अन्य मार्गावलंबी पूछे तो उसका दूसरा उत्तर होगा। आप शरणागत हैं, इसलिए आपके लिए कह रहे, प्रिया प्रीतम की शरण में होकर के उनका नाम स्मरण करते हुए इंतजार करो कृपा का। कब कृपा होगी कि सारे विकार नष्ट होंगे और हमारा हृदय प्रेम से द्रवित होगा। हम बाट जो रहे हैं, अजात पक्षायु मात्रा खा, जैसे छोटा बच्चा पंछी के जिसके पंख नहीं निकले, ये शरणागति की उत्तम अवस्था है। वो केवल बाट जो होता है अपनी माँ के कि दाना पानी मुंह में लेके आए, ऐसे हम प्रभु की केवल बाट जो रहे। गुरुदेव, तो मन में जो विचार आ रहे हैं, जो भाव स्थिति है, उसका चिंतन करना शरणागत के लिए ठीक होगा गुरुदेव? मन में जो विचार आ रहे हैं उसका ये निर्णय करना पड़ेगा कि गलत है, शास्त्र सम्मत है या शास्त्र विमुख है। ये हमारी प्रिया प्रीतम से कितने मिले हुए विचार हैं और कितने प्रिया प्रीतम से विमुख विचार हैं। विमुख विचारों से उदासीन रह जाता है। उदासीन का मतलब ना राग ना द्वेष, ना अच्छा ना बुरा, वो निकल जाएंगे जब नाम जप कर रहे हैं। और जो प्रिया प्रीतम के अनुकूल हैं उनको स्वीकार करना है। जैसे गुरुदेव ये पता चला कि अपन फंसे हुए हैं, तो इसका चिंतन होना कि मैं फंसा हुआ हूँ। तुरंत वहां श्यामा शाम पर पहुंचो, मैं क्यों फंसा हुआ हूं, वहीं पहुंचो। हे करुणामय, हे प्रिया प्रीतम, अपना मंत्र चलने लगा। हे प्रिया प्रीतम, आप देखो मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं तो दलदल में फंसा हुआ हूं, इस दलदल से तो आप ही निकाल सकते हो। शरणागत ऐसे, वो निकलने का प्रयास नहीं करता, वो ऐसे हाथ उठा देता है। आप देखना स्थिति बदलती चली जाएगी। ऐसे कर रहा है, क्योंकि आप करके देख लो, नहीं निकल सकते। पहले अगर आपको हमारी बात पे विश्वास ना हो तो आप पहले निकल के देख लो। जब आप ना निकल पाना तब फिर इसको स्वीकार कर लेना, वो ऐसे निकाल देंगे। एक स्वामी जी हुए हैं शरणानंद जी, बहुत बड़े महात्मा हुए हैं वृंदावन में। तो वो आंखों से अंधे थे, तो नौजवान थे, लकुट के सहारे वो किनारे नदी के जा रहे थे। अब उनको तो पता नहीं था कि कगार है फटने वाली, और उसी पे पैर रखा और कगार फटी और दरिया में गिर गए और लठिया गिर गई। अब आंखों से दिखाई नहीं देता, अब हाथ पैर मारे तो किधर के लिए मारे? आंखों से दिखाई दे तो किनारा समझ में आवे ना, हाथ पैर मारे तो किधर मारे? तो उन्हें लगा अब तो गया, बस ऐसे हाथ उठा दिए दरिया में ही कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, अब चाहे जिंदगी ले लो या जिंदगी बचा दो। तो इतने में उनके हाथ में लठिया पड़ गई, लठिया बहकर हाथ में कैसे आग दे गई आप समझो, और ऐसे किया तो किनारा आ गया। उसी दिन से अपने को शरणानंद नाम रखा भगवान की। और इतने बड़े ज्ञानी महात्मा हुए कि स्वामी राम सुखदास जी कभी कभी उनका उदाहरण दिया करते थे। बड़े ज्ञानी महात्मा, उत्तम ज्ञान जागृत हो गया भगवान की शरण में होकर। तो अगर हम भगवान की शरण में हो जाएं तो सब बात, गजेंद्र हाथ पैर मार के हार गया ना आखिरकार। अभी आज ही चरित्र, कितना लंबा समय हाथ पैर मारा, पहले ही पुकार देता। द्रौपदी को कितने झटके खाने पड़े, वो बाल पकड़ के घसीट के ला रहा है महल से। अगर वही पुकार हो जाती, जैसी पुकार आखिरी में हुई, तो ये सब होता ही नहीं ना। लेकिन भरोसा था ना पांडवों का, भरोसा था ना अपनी बाहु का, भरोसा था भीष्मादि का। जब सारे भरोसे टूट गए तब एक भरोसा, तब एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। गजेंद्र का जब सब भरोसा टूट गया तब हरि की याद आई। तो हमें लगता है कि देहाभिमानी जीव हाथ पैर मारना बंद नहीं करता, तो पहले मार के देख लो हाथ पैर। अगर आप पार हो जाओ तो हमें बता देना, और जब लगे कि नहीं नैया आप डूबने वाली है, और अगर हमारी बात मान लो तो हाथ पैर मारने वाला समय बर्बाद काहे करोगे। जहां लगे कि मैं फंसा हूं वहीं तुरंत श्यामा श्याम को याद करो, प्रभु मैं असमर्थ हूं,
हृदय से मैं असमर्थ हूं, क्योंकि इस फसाव में बड़े बड़े फंसते चले गए हैं। हमने देखा कि इन फसाव से आप ही मुक्त कर सकते हो। तो नाथ मैं तो संसारी आदमी हूं, मैं तो आपके शरण में हूं, प्रभु आप ही बचाओ। ये पक्की बात समझो, जहां हमने साधन पक्ष से निर्विकार होने का प्रयास किया वहां मुंह खानी पड़ी, और जहां आर्त भाव होकर पुकारा कि मेरे बस की बात नहीं, तो वो स्थान ही गायब हो गया। जहां विकार उत्पन्न होते हैं ना, वो जगह ही खाली हो गई। ये हम अनुभव की बात कहते हैं। भगवान की शरण में महान बल है। वो नीच से नीच वृत्ति वाले को महात्मा बना दे एक क्षण में। करो सद्य ते साधु समाना, करो सद्य, सद्य माने तत्काल, करो सद्य ते साधु समाना। इसलिए हर विकार से निर्विकार होने के लिए भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की शरण में रहना। शरण में रहने स्थिति तुरंत आ जाए, मैं तो शरणागत हूं प्रभु श्यामा श्याम। और लंबे समय तक कुछ भी परिणाम ना मिलने पर आपकी स्थिति में फर्क नहीं आना चाहिए, आपकी श्रद्धा में फर्क नहीं आना चाहिए, तब आप देख लेना आगे। हमारी इस बात को पकड़े रहना कि लंबे समय तक परिणाम ना मिलने पर भी निराशा नहीं आनी चाहिए। मैं नीच हूं, पतित हूं, व्यभिचारी हूं, दुष्ट हूं, पर अब आपका हूं और आपका ही रहूंगा। अब अगर आपको ऐसे ही मुझे रखना है तो मैं ऐसे ही आपका रहूंगा, और अगर आपको सुधारना तो सुधार लो, मैं आपका हूं। ये हम शरणागति की बात कह रहे हैं। बहुत आनंद का विषय। अब क्या चिंता, आप जैसे चाहो वैसे रखो, मैं आपका हूं। अपनी तरफ से प्रयास करके गलत आचरण करना ये नहीं होगा। प्रयास गलत आचरण से बचने का है। अगर हम फिसल रहे हैं तो फिर हम ऐसे हैं, फिर हम पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। आप पकड़ लो हमें, नाथ देखो मैं फिसल गया, क्योंकि बचने की कोशिश करने पर भी नहीं बच पाया। अब मैं समझ गया कि बचाने वाले सिर्फ आप हो। जो कछ होए सो तिहारी कृपा से बिहारी बिहारिन, और सब मिथ्या प्रपंच भाषिए। स्वामी हरिदास जी कह रहे मिथ्या प्रपंच, झूठी बात कि मैं करता हूं, ये झूठी बात कि मैं बच गया, मैं जितेंद्री हूं, ये झूठी बात। जो कछ होए सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारिन। और अगर प्रभु मोहित करना चाहें तो भगवान शंकर को मोहित कर लिया मोहिनी रूप में, आप चरित्र पढ़ के देखना। और बचाना चाहें तो अपने जैसे छोटे स्तर के जीवों को भी माया मुक्त कर देते हैं। मसकें करें बिरंच यज और अजय मसकते हीन। ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, वो भगवान है नहीं, तो हमको उन पर विश्वास। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। जो मूक को वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे, अरे उनकी सामर्थ्य का, उनके अमोघ सामर्थ्य, अमोघ सामर्थ्यशाली प्रभु, तो हम उनकी शरण में। शशांक जी पुणे से। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अध्यात्म में प्रकृति साधने के लिए उपेक्षा, इस तत्व का प्रयोग कैसे करें? कर्तव्य परायणता से चूक देखने वाली बात भी उपेक्षा करनी चाहिए क्या? अपनी नहीं, दूसरों की कर देनी चाहिए, अपनी नहीं। किसका है? आपका है, आपका प्रश्न है। हाँ, अपनी उपेक्षा नहीं करें। अगर अपने से चूक हो गई है तो हम अध्यात्म मार्ग में अपने को क्षमा नहीं करेंगे, अपनी उपेक्षा नहीं करेंगे, अपने को शासन में लेंगे। लेकिन अगर दूसरे से चूक हो गई है तो उसे क्षमा करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर इसके बाद दंड विधान लागू हो जाता है। अपने ऊपर अगर अपनी चूकें हो रही हैं हम उन्हें क्षमा करते रहेंगे तो प्रमाद स्थिति आ जाएगी और साधन हमारा नष्ट हो जाएगा। प्रमाद स्थिति आने के कारण, प्रमाद का मतलब समझते हैं? हाँ, प्रमाद स्थिति का मतलब होता है जो करना चाहिए उसमें रति नहीं रह जाएगी, और जो नहीं करना चाहिए उसमें रति हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई? राधा वल्लभ, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। वहाँ 8-9 घंटे की ड्यूटी में पढ़ाने के अलावा रोज बहुत से स्टूडेंट से रिलेटेड डिस्कशन लेने पड़ते हैं और डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, एवं उनसे बात करते हुए उन्हें समझाना पड़ता है। आजकल स्टूडेंट की परवरिश जैसे माहौल में होती है, इन स्टूडेंट को बहुत चालाकी या विवेक से हैंडल करना पड़ता है, जिसमें ज़्यादातर मुझे गोल मोल घुमाकर और कभी चालाक तरीके अपनाना पड़ता है। महाराज जी, ऐसे में मन की निर्मलता कैसे आए? ऐसे मुझे अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ भी करना पड़ता है, क्योंकि काम में ऐसी जिम्मेदारी है और जवाबदारी है। इससे मुझे बहुत ग्लानि होती है, दिमाग में बाद में भारीपन सा आ जाता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही। हाँ, पवित्र हृदय होने के कारण ऐसा होता है, क्या करना ही पड़ेगा ऐसा। क्योंकि आधुनिक पढ़ाई में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अध्यात्म का कोई ज्ञान है नहीं, तो प्रायः छल कपट, छुपाव, व्यसन, व्यभिचार, ऐसी प्रवृत्तियों में वो बह चले जा रहे हैं आज के जो नए बच्चे हैं ना। तो अगर आप सच्चाई से
केवल अध्यात्म की ही बात उनके सामने रखें, सत्य बर्ताव करें, तो वो नहीं समझ पाएंगे। छल को समझाने के लिए हमको उनको घुमाना भी पड़ सकता है, उनको शाम नीति से भी समझाना पड़ सकता है, उनको भय नीति से भी, और उनको दंड नीति से भी। क्योंकि समझाने के लिए साम दाम दंड भेद है। अगर साम से नहीं समझता है तो फिर प्रलोभन से समझाते हैं कि आपकी ऐसी उन्नति हो जाएगी, आपको ऐसा सुख मिलेगा। प्रलोभन से भी नहीं समझ रहे तो उनकी हानि बताते हैं कि इससे आपकी ये हानि हो जाएगी, आपकी ये हानि हो जाएगी, हम भय दिखाते हैं। अगर उससे भी नहीं है तो फिर दंड नीति का प्रयोग होता है। अब दंड नीति रह नहीं गई, आपके हाथ में दंड नीति नहीं, क्योंकि अगर आप दंड नीति का प्रयोग करते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दें, या फिर आजकल ऐसे उद्दंड बच्चे हैं कि प्रहार भी कर सकते हैं, 2 बच्चे मिलकर प्रहार। तो जहाँ तक हो सके साम दाम और भेद, भय दिखा करके उनको परमार्थ पे, उनके मार्ग पे लगाइए, और जब ऐसा लगे तो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। आपका जो उद्देश्य बच्चे को उन्नतिशील बनाना है, विनयी बनाना है, गुणवान बनाना है, इसलिए यदि आप इन नीतियों का प्रयोग करती हैं तो कोई उसमें भय नहीं है, आपके लिए कोई हानि नहीं है। हाँ, बच्चे का शोषण करने की वृत्ति से अगर छल बल का प्रयोग किया जाए तो वो नाशकारक है, वो हानिकारक है। आप उसकी उन्नति के लिए, आप उसे सद्गुण बनाने के लिए, आप उसे एक अच्छा व्यक्तित्व देने के लिए यदि आप साम दाम दंड का भी प्रयोग करें तो उचित ही है, क्योंकि ये अधिकार गुरु का है। अपने शिष्य पर दोष दर्शन करके उसके दोष निकालने का अधिकार गुरुजनों के हाथ में है। जैसे माता पिता अपने पुत्र का दोष दर्शन कर सकते हैं, गुरु शिष्य का कर सकते हैं, मित्र मित्र का करके उसे सुपंथ मार्ग में चला सकते हैं, कुपंथ का त्याग करा करके। ऐसे टीचर गुरु पदवी तो ही है। हाँ, तो आप उनके शोषण के लिए थोड़ी करते हैं, आप उनके पोषण के लिए कर रहे हैं, आप उनकी उन्नति के लिए कर रहे हैं। आपका पवित्र हृदय, इसलिए आपको ऐसा लगता है मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। पर कर्तव्य निष्ठावान को ये नहीं सोचना है, अपने कर्तव्य में हमें दृढ़ रहना है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम जैसे किसी को उपदेश देते हैं, किसी को सद्गुण बनाना चाहते हैं, किसी को उन्नतशील बनाना चाहते हैं, इसके लिए अगर हमें डांटना भी पड़े, अब हम अपरिचित ही हैं सबसे, अभी आप उल्टा प्रश्न करने लगे तो अभी हम आपको डांटने लगेंगे, तो वो डांटना आपसे द्वेषपूर्वक नहीं है, क्योंकि हम पूर्व आपसे परिचित ही नहीं है। हम तो वर्तमान में आपको सुधार कर अध्यात्म में चलाने की बात के लिए, हो सकता है हम आपको डांट भी दें तो आपके मंगल के लिए है, तो उसमें हमें कोई क्षोभ नहीं होगा कि हमने क्यों डांटा। समझ रहे? ऐसे टीचर जो है वो विद्यार्थी के सद्गुण संपन्न बनाने के प्रयास में है, उसका प्रयास केवल विद्यार्थी के मंगल के लिए हो। जो विद्यार्थी से शोषण प्रवृत्ति से छल बल का प्रयोग किया जाए वो तो नाशकारक होगा, आज नहीं तो कल आपका पतन हो जाएगा। अगर विद्यार्थी के सद्गुण संपन्नता के लिए है तो आप गुरु हैं, आपको ऐसा कर्तव्य करना चाहिए, इसलिए आपको क्षोभ नहीं करना है, आपको प्रसन्न रहना है। समझ रहे हैं आप जी? साथ में जो सहकर्मी है, कुछ मेरी जिम्मेदारी ऐसी होती है कि मुझे उनसे भी काम कराना है, तो उनकी मानसिकता अलग तरह की है जो भी है, तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा छल चालाकी कभी करनी पड़ती है। अब ये इस चीज का जो अभ्यास होता जा रहा है ना, इससे मन में एकदम, लेकिन वो अभ्यास अपने पोषण, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तो नहीं ना, बस फिर हमें सबसे डिपार्टमेंट के लिए है। घातक चीज है कि हम इससे हम सुख चाहते हैं या इसको हम किसी तरह मोड़ के अपने अधीन करना चाहते हैं, अब गलत हो गया। अगर हम इसको प्यार से घुमाकर और इसी के सुख के लिए उपदेश कर रहे हैं, इसको कर्तव्य पालन के लिए कर रहे हैं, वो दोष है। अपना जहां स्वार्थ है वहीं आपको सावधान होना है, और जहां परमार्थ है, परहित है, वहां हमें किसी भी तरह से प्रयोग होना पड़े हम घुमा के प्रयोग करें, कैसे उसका मंगल होना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए। देखो, संतों ने जो जैसा अधिकारी देखा उसके अनुसार उसको उपदेश दिया, घुमा के उपदेश दिया, आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो। उसमें क्यों मंगल हुआ? क्योंकि स्वार्थ नहीं था। अगर स्वार्थ है अपना, उससे कुछ लेने की भावना है, फिर वो दूषित है। तो अपने कर्तव्य का, राजकीय कर्तव्य का, समाज के कर्तव्य का पालन करने के लिए हम किसी भी नीति का प्रयोग करें, अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए और उसका अहित नहीं होना चाहिए। बस 2 बातें ध्यान रखना, अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए और सामने वाले का अहित नहीं होना चाहिए। बस तुम्हारा मंगल होगा, कभी अमंगल नहीं होगा। ये 2 बातें याद रखना। यदि आपके उपदेश से सामने वाले का अहित हो रहा है, हो जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं होना चाहिए, अहित नहीं होना चाहिए। फिर गुरु पदवी का मतलब क्या रहा? कि बच्चे का नहीं, पर जो मेरे साथ काम करते हैं, देखो, उनके साथ टीचर का मतलब टीचर ही है, नहीं, मेरे बराबर के, मुझसे तो भी आप टीचर ही हैं, कोई आप विद्यार्थी नहीं है, आप टीचर हैं। आपको इतनी प्रवीण बुद्धि रखनी, अहित नहीं होना चाहिए, अहित किसी का नहीं होना चाहिए। परमार्थ अध्यात्म किसी के अहित पर सपोर्ट नहीं कर सकता।
आप विचार करके बताओ। महाराज जी इसमें एक वो था, जैसे मान लीजिए नहीं, बुरा मानना अलग बात है, नहीं बुरा मानने के लिए हम नहीं कह रहे। उन्होंने किसी को ऐसा किया अधिकार में, उनकी नौकरी चले गई। ये मतलब उसने गलत किया था, जो नौकरी जाने का वो बुरा मान रहा है, या उसको लग रहा है कि मेरा अहित हो गया। नहीं, अगर वो बुरा कार्य किया नौकरी हटाने वाला, कि अगर वो नौकरी में रहेगा तो सैकड़ों बच्चों के जीवन को बर्बाद करेगा, तो फिर हम ये नहीं देखते, फिर नहीं देखते, फिर तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बात समझिएगा। जी वो सोच रहा है कि मेरा अहित हो गया, बट इनकी नहीं, एक के निकालने से सैकड़ों बच्चों का जीवन उज्जवल भविष्य। मान लो कोई व्यभिचार प्रवृत्ति का है, या कोई छली कपटी इस तरह का व्यवहार करने वाला है, तो ऐसा टीचर तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसे को तो प्रयास करके निकाल देना चाहिए, ऐसे को प्रयास करके दंड दिलवाना चाहिए, ये तो धर्म है। अब इसीलिए 4 नीतियों का हमने बताया, साम दाम दंड भेद। अगर दंड देने के अधिकारी है तो फिर दंड ही उसको मिलेगा। सठे साठ्यम समाचारी, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना ये कोई हानि का विषय नहीं है, इसमें कोई हानि का। वो सैकड़ों बच्चों के जीवन को बर्बाद करता, तो इसलिए उसको हटाना ही अनिवार्य है। उसमें नहीं शोक किया जाता, उसमें नहीं शोक कि उसकी नौकरी चली गई, उसके बच्चे कैसे जिएंगे, नहीं। ये विचार उसको करना चाहिए था कि हम दूसरों के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर अनीति कर रहे हैं, अधर्माचरण कर रहे हैं, शोषण वृत्ति कर रहे हैं, तो प्रयास करके तन बुद्धि धन तीनों लगाकर उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत से बच्चों का भविष्य बर्बाद होता, तो उसमें हानि का विषय नहीं है जी। अच्छा, मैं दूसरा ये कह रहा था कि जैसे कि मैं मतलब जो मेरा जो भाव है कृष्ण बलदेव से, मतलब तो यशोदा मैया वाला भाव है, होना ही चाहिए कि हम मतलब बल्लभ कुल के। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना। उसमें 2 भाव हैं, एक सखा भाव है और एक वात्सल्य भाव है। हाँ, तो वात्सल्य गोपाल जी को मैं अपना बेटा मानता हूँ, हाँ मैया वाले भाव। हाँ, विट्ठल नाथ जी महाराज और वल्लभाचार्य जी इसी भाव के थे। हाँ, बल्लभाचार्य जी से ही तो हमारी वो। हाँ, तो उनके 8 जो सखा हुए हैं, वो सख्य भाव से भी आराधना करी है। जो 8 सखा हुए ना, तो दोनों भाव आप में पाए जा सकते हैं, वात्सल्य भाव भी पाया जा सकता है, और आप मतलब जो आचार्य चरणों में है वो सख्य भाव भी कर सकते हैं। जो वल्लभाचार्य जी के अनुगत है ना, वो दोनों भाव कर सकते हैं, वात्सल्य भाव भी कर सकते हैं और सखा भाव भी। हाँ, उसमें दोनों भाव पाए गए हैं। जैसे नंददास जी हैं, कुंभन दास जी हैं, ये बड़े बड़े महापुरुष सब सखा भाव से रहे ना। और श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी और वल्लभाचार्य जी ये माँ के भाव से रहते थे। अपने जैसे लाडले पुत्र को दुलार करते हैं, ऐसे श्रीनाथ जी को दुलार कर। जैसे गोविंद स्वामी वगैरह सखा भाव से रहते थे, ये सारे कह के बात करते थे श्रीनाथ जी को। हाँ, तो भाव का जो खेल है ना। हाँ, सागर खन्ना जी। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरी उम्र 14 वर्ष है और आपकी कृपा से मैं अभी तक अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ, पर कभी कभी दूसरी माताओं और बहनों पर गलत दृष्टि चली जाती है। पर बाद में अभी तो माता बहनों की प्रति दृष्टि जाने वाली अवस्था ही नहीं बच्चा, अभी कैसे। गुरुजी महाराज कभी कभी मतलब सोच उनके लिए प्रति गलत। मोबाइल का प्रयोग किए हो कभी? मगर बाद में किए हो? नहीं, बिना संस्कार मोबाइल के आए, ऐसा सोच कैसे आ जाएगी? अभी तो 14 वर्ष के हो आप, अभी तो नव किशोर अवस्था है आपकी, अभी तो यौवन में प्रवेश नहीं हुआ, तो ये संस्कार कैसे आए? या तो मित्र से या मोबाइल से, किससे आए बोलो ना? मित्र। हाँ, तो ऐसा दोस्त नहीं बनाना चाहिए। अब वो छोड़ दिया, मगर बाद में लगता है कि पाप हो गया, मगर अभी तक कोई गलत काम नहीं करा, अभी तक अच्छे से ब्रह्मचर्य। तो अब अंदर की बात है कि जब अंदर गलत विचार आवे तो उनको आप देख रहे हो ना, स्वीकृति मत देना, कोई क्रिया मत करना, तो बस शांत रहना, वो धीरे धीरे क्षीण होते चले जाएंगे। समझ रहे हो? जैसे मन है वो पेशकार है, आपके सामने पेश करेगा, जो चित्र देखे हैं, जो सुने हैं, वो कल्पना बनाकर आपके सामने पेश करेगा भोगों की। आपको हाँ नहीं बोलना, आपको बस शांत रहना है, नाम जप करना है, उसी समय डिलीट होते चले जाएंगे। अगर आप स्वीकृति कर दी, हाँ कर दिया, अब आप वो संकल्प कहते हैं उसे शास्त्रीय भाषा में, जे भी संकल्प किया तो फिर वो नष्ट करना शुरू कर देंगे। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति सर्वनाश हो जाता है। इसलिए हम ना विषयों का, गंदे विषयों का ध्यान होने दें। अगर ध्यान हो रहा है तो हम स्वीकृति संकल्प ना बनने दें, नाम जप चलाते रहें। जो नाम मिला है ना, वो नाम जप चलाते रहो, नाम जप से वो डिलीट हो जाएगा, नाम जप से हट जाएगा, वो बार बार आएगा। तो आप ये मत समझो कि वही आ रहा है, नहीं, सैकड़ों जन्मों के हमारे संस्कार जमा हैं, वो सब निर्मल करने के लिए नाम उनको हटा रहा है। ऐसी भावना करते रहना, कोई क्रिया मत करना, ठीक है? मगर गुरुदेव महाराज बाद में जब ऐसा होता है ना, जब दिमाग में ऐसा आता है तो बाद में लगता है कि हमसे पाप हो गया, तो उसके ये चीज ना हो, उसके लिए क्या करें?
पाप नहीं। एक गली है, उसमें पागल भी जा रहा है, अच्छा भी आदमी जा रहा है, बुरा भी जा रहा है, ऐसे एक मानस गली है मन, और ये अनंत जन्मों की गंदी अच्छी सब बातें भरे हुए हैं। उसको हमें निर्मल करना है। नाम जप से निर्मल होता है, निर्मल भगवत प्राप्ति होती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो जब हम नाम जप करते हैं तो गंदी गंदी बातें आती हैं, अर्थात मन से निकलती हैं। वो पाप नहीं, पाप तब होगा जब उसके अनुसार क्रिया हो जाएगी। समझ रहे हो ना? जो तुम्हारे अंदर विचार आया, उस विचार को क्रिया में उतार दोगे तब पाप बनेगा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। जो मानसिक पापों में लगते नहीं है, इसलिए मानसिक पाप की बातें जब आवे तो स्वीकृति मत देना और नाम मत छोड़ना। नाम जब करते रहना वो सब शांत हो जाएंगे। ठीक है? व्यायाम करते हो? हाँ। प्राणायाम? प्राणायाम नहीं, प्राणायाम भी थोड़ा चाहे 10 मिनट कीजिए। अगर ब्रह्मचर्य रहना है तो प्राणों को भी पवित्र करना है, सूक्ष्म करना है, और आहार बहुत पवित्र पाइए। और रात के सोते समय गर्म दूध मत पीजिएगा। अगर दूध लीजिएगा भी तो एकदम नॉर्मल करके लीजिएगा, और दूध पीने के बाद 10-15 मिनट टहलिएगा, फिर शयन कीजिए। बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे, बहुत अच्छे। नाम जब करते हैं ना, ब्रह्मचर्य जीवन को प्रकाशित कर देता है। जो ये तो कलयुग में सर्वाश्चर्य बात है, जो आप जैसे बच्चे मिले जो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहें, धन्यवाद है, और जीवन बहुत सार्थक हो जाएगा। बस गंदी बात मत करना, अपनी कोई हाथ से क्रिया मत करना। हमारी बात ये मान लेना, अगर एक बार भी कर ली फिर रोक नहीं पाओगे, ऐसी माया है। बहुत शांत रहना, और ऐसे बच्चों से दूर रहना जो गंदी बातें दिखावें, जो गंदी बातें सुनावें, जो गंदी बातों की प्रेरणा करें। ठीक है? आओ महाराज जी, कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री हरदास, आओ। हाँ, बैठ। दंडोत। जय 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 श्यामा, मेरी लाडली जी की जय हो। जय श्री राधा, श्री राधा। हाँ हाँ, ये श्री जी को अर्पित कर दीजिएगा, श्री जी के सामने। लाओ, एक चुनरी लाओ श्री जी की, और एक सखी को एक और चुनरी। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। वो तो बरस रहा है, आशीर्वाद तो है आपके ऊपर। हाँ, श्री जी का जस गा रहे हैं, प्रिया प्रीतम का जस गा रहे हैं आप सब। खूब श्री जी की कृपा है। सोए हुए लोगों को जगाए। अब आप लोग तो जाते हैं, जा जा करके वृंदावन का यश गाइए, महारानी जी का यश गाइए, और सोते हुए लोगों को जगाइए। ये जो अज्ञान की धारा में सो रहे हैं, इससे बड़ा साधन नहीं है। अगर आपकी प्रेरणा से एक संसारी आदमी 10 बार राधा राधा बोला तो उसका तो मंगल हो गया ना। तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। आप लोग जो जाते हैं ना और भगवत चर्चा करते हैं, तो भागवत कह रहे भूरी दाजना, ये बहुत बड़े दानी हैं। क्योंकि अज्ञान में सोए हुए जीवों को भगवान नाम, भगवत यश सुनाकर उनके हृदय में भगवत प्रीति प्रकट करना, यही सबसे बड़ी बात है। तो आप खूब जाइए और निर्विकार भाव से सबके हृदय में भगवत नाम प्रीति पैदा कीजिए। क्योंकि कलयुग में दूसरा कोई साधन नहीं जिससे भगवत प्राप्ति हो सके। हाँ, एकमात्र नाम, नाम से ही ये हमारे जीवन का सार है। बचपन से लेकर अभी तक जो शास्त्र स्वाध्याय संत समागम भ्रमण हुआ, उस सब का सार पकड़ा नाम। इसलिए नाम ही नाम, नाम नाम है तो सब कुछ है, नाम नहीं है तो सब साधन शून्य है। जैसे एक अंक लगा के फिर शून्य लगावे तो 10 गुना बढ़ जाता है, ऐसे नाम जपते हुए हर साधन करो, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, सब मंगल। तो आप लोग जाइए, खूब भगवान नाम का प्रचार कीजिए, भगवत यश गान कीजिए। ये कृपा है आपके ऊपर। भगवान अपने पार्षदों को ये क्षमता देते हैं कि उनकी वाणी के प्रभाव से हजारों आदमी जो सोए हुए माया में, वो जग कर भगवत मार्ग में चलते हैं। हजारों आदमी चलते हैं। हाँ, ये जो सोए हुए लोग आज जग रहे हैं ना, वो सब आप जैसों के कारण ही है। वृंदावन को जान रहे ना, तो आप जाते हो, वृंदावन के पार्षद हो, आप वृंदावन के निज जन हो। जब आप जाकर वृंदावन का यश गाते हो ना, तो वृंदावन आप पर कृपा करेगा। हमारी लाडली जो आप पर बरसेंगी। ये सोए हुए जनों को जगाना बहुत बड़ा कार्य। खूब मंगलमय भगवत यश कीर्तन करो, और यश कीर्तन करते हुए उन्हीं के चिंतन में शरीर छूट जाए, इस रज में ये मांगो। हाँ, जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन, ये आशा और धार। हमारे माथे पे, हमारे शरीर में वृंदावन की रज हो, राधा राधा कहते हुए हमारे प्राण निकल रहे हो इसी रज में। ये अंतिम मांग रखना कि हमारी अंतिम मांग यही हो कि इसी रज में प्राण छूटे, और जब तक जिए तब तक आपका यश गाए। आज एक आए थे तो उन्होंने कहा कि
हमारे घर में भी डायलिसिस होता है, वो उठ नहीं पाते, और आपका डायलिसिस होता है, आप ऐसे लगे हुए हो, तो हम शरीरधारी थोड़ी हैं, हम शरीर में थोड़ी रहते, हम प्रियाजू में रहते हैं। तो इसलिए आप लोग बहुत अभी सौभाग्य, शरीर स्वस्थ है, खूब दहाड़िए, भगवान नाम कीर्तन कीजिए और हमारे वृंदावन का यश गाइए। आप लोग वृंदावन के पार्षद हैं, बस आशा यही अंतिम रहे, और आशा न बनने पावे। जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन, या आशा उर्धार रे मन वृंदा विपिन निहार। हमारे माथे पे, हमारे शरीर पे ब्रजरज रहे, और मुख में प्रभु का यश गान करते, राधा राधा करते हुए शरीर छूटे। अपने ऐसे उत्साहित हैं शरीर छोड़ने के लिए जैसे कोई ब्याह के लिए उत्साहित हो। हमारे हृदय में उत्साह है कि जीते जी जो हम कर रहे हैं ना, वही हमें मरने के बाद भी करना है। शरीर छोड़कर श्री जी के सामने हमको गीत गा ले, लाचला है गाला उन्हीं को रिझाला है, उन्हीं के बंदे हैं, उन्हीं के जल है हम। कुंज बिहारी